नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। शासन स्तर पर जो मीटिंग होनी थी वो समाप्त हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सर की तरफ से भी जानकारी दी गई, इसके बारे में हम बात करेंगे। 37,339 शिक्षकों को नियुक्ति के अभियान के बारे में बात करने वाले हैं। तो बन बाय बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को आप लाइक हमेशा कर दिया करें, क्योंकि यहाँ से हमेशा आपको ऑथेंटिक अपडेट ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग एकेडमी लेकर आया है फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 के लिए। 26 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। इसको एक्सेस करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, जिसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन लें 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी लेकर आया है रिवीजन बैच कोर्स ऑन HTET के बैच को एक्सेस कर सकते हैं आप 24 अक्टूबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। आज ही एनरोल करें HTET के लिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी कंप्लीट बैच कोर्स ऑन सीटेट पेपर 1 पेपर 2 स्टार्टेड ऑन 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर से शुरू हो गया है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन अड्डा के 10% रेफरल कोड के साथ अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठ कर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध। तो जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा, कल देर शाम को मैंने आपको एक अपडेट दी थी, जिसके अंदर ये बताया था कि शासन स्तर पर एक शासन आदेश जारी किया गया है, जिसके अंदर पूरे तरीके से जानकारी दी गई है कि कोई भी अनर्ह अभ्यर्थी या फिर जो भी अभ्यर्थी इसके अंदर पात्र नहीं है, अगर उनको किसी जनपद के अंदर नियुक्ति पत्र दिए गए, ऐसा मामला संज्ञान में आया है, तो ऐसे में उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी उन अभ्यर्थी को यहाँ से निकाला जाना चाहिए। ठीक है, आज उसके संबंध में एक मीटिंग भी होने वाली थी, जो कि 31,000 के बारे में और साथ में फर्जी नियुक्तियों के बारे में थी। उसको लेकर मीटिंग भी संपन्न हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन कौन से मुद्दों पर मीटिंग के अंदर चर्चा हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे मुख्यमंत्री सर की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, क्योंकि मैंने कई बार आप सभी को कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी 69,000 के अंदर कुछ पॉइंट से रह गया है तो वो अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो। आगामी समय के अंदर आपको यहाँ से एक सीट मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 69,000 के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट आ जाता है मीटिंग के अंदर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अभी तक जो अधिकारियों से वार्ता, क्योंकि जो भी वार्ता अधिकारियों के साथ में अभी तक हुई है, कहीं ना कहीं जो अधिकारी के सूत्र होते हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली है। अगर इसके अलावा कुछ और जानकारी होती है तो वो आप सभी को बाद में बता दी जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि 2 दिन के अंदर जो काउंसलिंग है वो करवानी है। ठीक है, PH महिला PH पुरुष को ऑनलाइन स्कूल लॉक करवाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि जो मेरिट प्रभावित करने वाले कोई भी संशोधन मान्य नहीं होंगे। यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें आ जाती है, अच्छे से समझ लो। पहले तो वो वाले अभ्यर्थी जो 67,867 के अंदर नहीं है, मेरिट प्रभावित के लिए बैठे हुए या फिर अपने संशोधन के लिए बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा वो अभ्यर्थी जो 67,867 के अंदर हैं, उनको अभी निराश नहीं होना है। उनको शासन स्तर पर इसको लेकर वार्ता करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी दी गई है उनका ये कहना है कि जो मेरिट प्रभावित करने वाला कोई भी संशोधन अभी तक मान्य नहीं है, तो ऐसे में अगर किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं तो उनसे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रोक लगाने की जो बात है वो की गई है। मतलब प्राप्तांक पूर्णांक वाले वैसे अभ्यर्थी को किसी को नियुक्ति पत्र तो नहीं दिया गया, ऐसी जानकारी मिली भी है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दे दिए गए जो कि BTC बैक वाले हैं, CTET 2019 वाले हैं, माफ़ कीजिए 2018 वाले हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ें आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं। तो उन सभी अभ्यर्थी के बारे में आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि अनदर अभ्यर्थी को जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है उनका जो
अभ्यर्थन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी आगामी समय के अंदर इसमें सिलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल कर कम गुणांक वाले अभ्यर्थी को तो मौका मिलेगा ही, लेकिन जो भी अभ्यर्थी कूट रचित तरीके से अगर इस भर्ती में शामिल हो गए उनके लिए और भी समस्याएं हो सकती हैं। पांचवा पॉइंट आप सभी के सामने आ जाता है रैंडम ऑटोमेटिकली रोस्टर द्वारा पुरुष को जो स्कूल है वो यहाँ पे अलॉट करवाए जाएंगे, ऐसी भी जानकारी दी गई है। तो टोटल मीटिंग के अंदर ये निर्देश आप सभी को देखने के लिए मिले हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और जानकारी निकलेगी तो अगले वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें मुख्यमंत्री सर के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो मुद्दा है वो उठाया गया था, हमारी तरफ से एक्सपोज किया गया था कि जो भी इसके अंदर बैक वाले अभ्यर्थी शामिल हो गए, कहीं ना कहीं एक गुणांक वाला मतलब एक कम गुणांक वाला अभ्यर्थी सिलेक्ट हो सकता है अगर एक भी अभ्यर्थी है तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों जमीनी स्तर पर कार्य किया है, लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में मीटिंग के अंदर भी चर्चा हुई है और साथ ही 26/10/2020 आप सभी के सामने आ जाता है, जो कि दोस्तों निवेदन करने के लिए ज्ञापन दिया गया है स्वयं मुख्यमंत्री सर को। नीचे आप सभी को सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, जहां पे आप सभी के सामने आ जाता है कि 22/12/2018 के बाद कोई भी अभ्यर्थी इसके अंदर अगर शामिल हो गया है तो समायोजन निरस्त करने के संबंध में देखने के लिए मिल रहा है। जानकारी ये भी दोस्तों यहाँ पे दी गई कि तमाम याचिकाएं फाइल की गई थी, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने है। इन सभी के अंदर बीटीसी या बैक की बात करें, बीएड अपीयरिंग की बात करें, जो भी अभ्यर्थी योग्य नहीं है वह पूरे तरीके से 22/12/2018 तक पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उनको भी बाहर करवाने की जो मांग है वो देखने के लिए मिली है। इसके साथ ही तमाम याचिकाएं यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने आ जाती है। सिंगल बेंच डबल बेंच की बात करें, जिसके अंदर स्पष्ट तौर पर मांग की गई थी कि इन अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से जो राहत है वो नहीं दी जाएगी। जो भी आहता तिथि जैसा कि आप सभी नीचे देख पाए उसी के क्रम में जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री सर को सौंपा गया है आज की तारीख में, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका मिला था। पास बनवाकर अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। 8/6/2020 का शासन आदेश भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके क्रम में सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो आहता तिथि है वो 22/12/2018 निर्धारित की गई थी। उसी के आधार पर आप सभी के यहाँ से जो दस्तावेज है वो चेक होने चाहिए, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो करवाई गई थी। इसी प्रकार और भी तमाम आपको ऑर्डर्स भी देखने के लिए मिले हैं, सारे के सारे सौंपे गए मुख्यमंत्री सर को, जहां से स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री सर की तरफ से स्पष्ट तौर पर जानकारी दी गई, या फिर यूँ कहें कि उनकी तरफ से कहा गया कि 69,000 की नियुक्ति के अंदर किसी प्रकार की कोई भी फर्जी नियुक्ति नहीं होगी। अगर ऐसी होती है तो उनको यहाँ से तत्काल यहाँ से निरस्त करवाया जाएगा। सचिव स्तर पे इसकी जो जांच है वो शुरू करवा दी गई है। मुख्यमंत्री सर की तरफ से भी यहाँ पे जो आश्वासन है वो दिया गया है। मतलब स्पष्ट है कि 67,867 के अंदर फर्जी नियुक्तियों का मामला मुख्यमंत्री तक पहुँच चुका है। अब ऐसे में उम्मीद करते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी जो एलिजिबल नहीं है वो इस भर्ती के अंदर शामिल नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको देखने के लिए मिल भी रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सर की तरफ से भी यहाँ पे जो आश्वासन है वो दे दिया गया है। दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी को बताया कि आज से मैंने आपको बताया था 37,339 अभ्यर्थी बिल्कुल एक्टिवेट हो जाइए। बहुत सारे अभ्यर्थियों को मुलाकात करने की भी आवश्यकता है, चाहे वो अधिकारियों के साथ में हो, मुख्यमंत्री सर के साथ में अगर हो सकती है, या फिर सरकार की तरफ से एप्लीकेशन को लेकर। हालांकि अभी तक एप्लीकेशन के संबंध में कोई भी जानकारी या फिर कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 37,339 अभ्यर्थी को जो अभियान है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी अपने कम गुणांक या ज़्यादा गुणांक को लेकर परेशान है, मतलब कम गुणांक चयनित हो गए और ज़्यादा गुणांक बाहर हो गए। इस प्रकार की मांग को लेकर भी आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी मेरिट बताने का प्रयास किया गया है कि जो ओबीसी के लगभग 71 की या 72 के आसपास उनकी मेरिट बन रही है, उसके बावजूद वो यहाँ से बाहर हो गए और 67-68 वाले अभ्यर्थी यहाँ पे अंदर हो गए। उसी को लेकर यहाँ पे 37,339 अभ्यर्थी की तरफ से जो अभियान है वो शुरू कर दिया गया है। अभियान वही है कि नियुक्ति पत्र मिले, सरकार नियुक्ति पत्र दे, जैसे कि 31,000 शिक्षकों को दिए गए हैं। अब किस प्रकार देने आप सभी को पहले बता दिया, ज्ञापन सौंपना है, कल जिला स्तर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर 2-3 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स मिल जाता है कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में, तो 2 तारीख को आपको धरना प्रदर्शन मिलेगा, जो कि शासन आदेश के बारे में होगा। बाकी जो भी जैसी भी चीज़ें निकलेंगी आप सभी को बता दी जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द अभ्यर्थी को यहाँ से खुशखबरी मिले और जो अभियान चलाया गया है नियुक्ति पत्र का, उसमें भी आपको सफलताएं मिले। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।